फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। अभी मैं जेएनयू कैंपस में हूँ और मेरे साथ पंकज चौरसिया है, रिसर्च स्कॉलर जामिया मिलिया के। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है सर। बिहार में ये पंकज भाई चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसको आप लेकर के कैसे सोच रहे हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि अभी ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि जब जदयू कमज़ोर होगी और जदयू कमज़ोर होने के बाद इनकी कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन वहाँ पे थर्ड पार्टी को बरकरार आ रही है जो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिल्कुल मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे ना, उनकी पार्टी कभी उस पोजीशन में आ जाएगी जो जदयू की पोजीशन है, लेकिन वो डिस्टर्ब करेंगे पॉलिटिक्स की, बिहार की पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर बिल्कुल बिहार की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करेंगे और हमेशा डिस्टर्ब करते रहेंगे। प्रशांत किशोर के आने के वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो नुकसान है राजद का, उसके बाद जदयू का और उसके बाद बीजेपी का। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। राजद जदयू तब बीजेपी, हाँ, लेकिन वो तो खुद ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वोट अगर उधर जाएगा तो बीजेपी का वोट कटेगा। इसीलिए मैं बोला कि बीजेपी का इसलिए कम नुकसान होगा क्योंकि जो सवर्ण वोट है वो हमेशा बीजेपी के साथ चिपका हुआ है, और जो आरजेडी का जो वोट है वो मुस्लिम है और यादव है। यादव नहीं आएगा प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन मुस्लिम जो ऐसा वोट है जो कुछ समय से वो फ्लोटिंग वोट बना हुआ है, उसके मुद्दे के बारे में जो भी बोलेगा वो उसकी तरफ वोट जाएगा। और प्रशांत किशोर की पूरी नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है, इसलिए आरजेडी के जो वोट बैंक है वो उस पर है। इसके बाद बचा अति पिछड़ा, और अति पिछड़ों की काफ़ी एडवोकेसी करते रहे हैं प्रशांत किशोर। तो अति पिछड़ा वोट जो है वो भी फ्लोटिंग वोट है जो नीतीश से चिपका हुआ था, वो वोट या तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा या फिर प्रशांत किशोर की वजह से। और रीजनल लेवल पर प्रशांत किशोर के वो ज़्यादा चिपकेगा, इसके बाद वो बीजेपी को चिपकेगा। जब लोकसभा में आएगा तो वही वोट जो है तुरंत शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी को, अति पिछड़ा वोट। लेकिन राजद को कैसे नुकसान होगा? मुस्लिम जो वोट आप कह रहे हैं उसकी तो ये प्रवृत्ति रही कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे, इसी कारण से वो राजद और कांग्रेस के साथ चिपका हुआ रहता है। नहीं, तो आप ये भी देखिए ना कि बीजेपी को हराएंगे तभी वोट करेंगे। जदयू ने कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया, कहाँ वो चीज़ें हुई नहीं ना। और केवल मुस्लिम और एक या दो कास्ट मिल के कोई चुनाव नहीं हरा सकते। 2014 से मुस्लिम वोट हरा, वो लोग हरा रहे हैं बीजेपी को, हार गए बीजेपी से। तो अगर एक आइडेंटिटी या एक कोई कम्युनिटी या एक कोई पार्टिकुलर एक कास्ट अगर किसी पार्टी को हराना चाहे वो पॉसिबल नहीं है। कम से कम 2-4 कम्युनिटी भी आ जाए तब भी हराना मुश्किल है किसी भी पार्टी को। राजद के पास जो आधार वोट है 15% लगभग यादव का, 15% लगभग यादव मुस्लिम का, तो 30% का मुकाबला तो किसी के पास नहीं है, ना जदयू के पास ना बीजेपी के पास। ये मतलब पेपर का गणित है जिसमें आप ये बोल दिया जाता है कि 15% इनका है, 17% इनका है, तो ये 30+ बन जाता है और हम सरकार बना लेंगे। होता नहीं है। एक्चुअल में जब जो जातियाँ पावर को प्रैक्टिस कर चुकी होती हैं वो सब जगह जाने के लिए तैयार होती है। आप ही के बिहार में नित्यानंद राय किस कम्युनिटी से? यादव, तो वो है ना। इसके बाद भी जदयू में भी विधायक यादव सांसद हैं और आरजेडी में भी विधायक यादव सांसद हैं और बीजेपी में भी है। तो जहाँ और दूसरी इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी ये दिक्कत ये होती है कि जब ये पार्टिकुलर एक कास्ट को देखते हैं तो वोट उसको करते हैं, वहाँ पर वो पार्टी नहीं देखते, लेकिन होलिस्टिक लेवल पर वो पार्टी देखते हैं। तो मान लीजिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी असेंबली में एक यादव खड़ा हुआ है और एक दूसरी पार्टी का दूसरी कास्ट का खड़ा हुआ, तब ये देखेंगे ये यादव किस कम्युनिटी से, किस पार्टी से। अगर वो आरजेडी से लड़ रहा है तो ब्लाइंड वोट जाएगा, अगर वो वही यादव जो है बीजेपी से लड़ रहा है तो वोट कम जाएगा, लेकिन वोट जाएगा। मेजोरिटी यादव का वोट जाएगा। हाँ, यादव बटने लगा है। हाँ, वो पावर जितना भी जातियाँ जो पावर को प्रैक्टिस कर चुकी हैं वो उनका सीधा सा फंडा है कि कहीं भी रहो तब हम लोग रहने चाहिए, अपनी जाति रहनी चाहिए। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मिस जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा क्राइसिस है। राजद तो लगभग बिहार में समाप्त हो चुकी थी। अगर जदयू उनके साथ फिर गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ती 15 में, तो क्या लगता है कि तेजस्वी स्थापित हो पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाते। तो स्थापित तेजस्वी को तो स्थापित इन्होंने ही किया है, नीतीश कुमार। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने स्थापित हूँ, क्योंकि ये मामला होता है कभी कभी हमें अपने दुश्मन को जिंदा रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार दुश्मन के रूप में उसको नहीं, खड़ा आप रखते हैं। इसको उस तरीके से दुश्मन मत देखिए, लेकिन ये पॉलिटिकल जो टेस्ट है वो पॉलिटिकल जो कन्फ्रंटेशन है उसमें हमें एक अपने सामने एक अपोजिशन खड़ा करना पड़ता है, और वो अपोजिशन जो है वेल होता है, मतलब वो दिखाया नहीं जाता लेकिन वो होता है, ताकि वो डरा सके कि देखो हम नहीं रहेंगे। तो उसके दम पे हमारी पॉलिटिक्स की जाती है। जैसे बीजेपी का देख लीजिए, बीजेपी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है किसके दम पे करती है? मुसलमानों को जब तक वो आगे नहीं खड़ा करेगा तब तक वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाएगा। इसी वजह से नीतीश कुमार की कमजोरी है कि जब तक वो आरजेडी को नहीं खड़ा करेंगे सामने अपने। आप प्रशांत किशोर को देख लीजिए, प्रशांत किशोर जितनी आलोचना आरजेडी की करते हैं उतनी जदयू की नहीं करते। उनको पता है कि वोट कैसे आना है,
अच्छा। जनता का जो सेंटीमेंट है वो किसके खिलाफ है, तो वो सेंटीमेंट खिलाफ है आरजेडी के साथ या उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, तो उसको कैसे आउट कर लेना है हमें। मतलब राजद का विरोध करके ही वहाँ राजनीति बिहार में हो, बिल्कुल हो सकती है, राजद एक धुरी बन गई। हाँ बिल्कुल धुरी है। और लेगेसी जो है नीतीश कुमार के साथ कोई लेगेसी तो है नहीं अपने खानदान की, मतलब उनकी कोई नया फ्यूचर तो है नहीं, उनका बेटा तो राजनीति में है नहीं। लालू यादव के समकालीन या लालू यादव के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स की है, तो नीतीश तेजस्वी यादव तो फ्यूचर के नेता हैं, जो फ्यूचर है उसी को तो हमें खड़ा करना पड़ेगा, उसके सामने तो हमें लोगों को हमें अपनी बातें करनी पड़ेगी, तो इस वजह से वो माहौल बना। तो जब आप कह ही रहे हैं कि तेजस्वी के पास वोट बैंक ज़्यादा है, तेजस्वी खड़ा रहेंगे तो क्यों नहीं वो सीएम बन सकते हैं, अभी उनकी उम्र बहुत कम है। और पॉलिटिक्स में जब भी राजनीतिक धुरी वही बने रहेंगे, विपक्ष में हो चाहे सत्ता में। विपक्ष में राजनीतिक धुरी बने रहेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष में आना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? इसलिए लगता है क्योंकि आप दो कम्युनिटी के बिहाफ पे आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, और मुस्लिम भी आप देखिए 2014 के बाद से उसका वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब एक जगह वोट अब कंसोलिडेटेड वोट नहीं जा रहा है किसी को। हाँ, इस इलेक्शन में मतलब 24 के इलेक्शन में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है कांग्रेस की, लेकिन ये भी तो देखिए कि बड़ी बड़ी जो रीजनल पार्टीज थी जिनका एक अपना जनाधार है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ब्लॉक बना के चुनाव लड़ी। अगर ये ब्लॉक टूटेगा तो वो वोट भी तो बिगड़ेगा ना, तो वो बेदगने वाला वो, लेकिन वो रीजनल पार्टी में वो वही पैटर्न नहीं रहता। रीजनल पार्टी या रीजनल चुनाव में या स्पेशली असेंबली के चुनाव में वोटिंग पैटर्न दूसरा होता है, और लोकसभा के चुनाव में वो तो अलग अलग होता है पैटर्न। तो फिर जब बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा, चुनाव होगा, तो ऐसी स्थिति में राजद को किस रूप में आप देखते हैं, कितना मैंने संभावना दिख रही है? मेन जिससे भी लड़ाई है वो जेडीयू से, अब भाजपा से नहीं। भाजपा और जेडीयू मतलब वो तो अभी अलायंस में है। अगर एलआई खत्म भी हो जाता है तो भी लड़ाई कोई त्रिकोणीय रहेगी, उसमें भारी पड़ेगा जेडीयू जब तक नीतीश चल रहा है। गठबंधन के साथ, हाँ गठबंधन के साथ रहेगा तब और भारी है, और अगर अगर नीतीश जो है इनके साथ आ जाते हैं राजद के साथ, तो ज़्यादा भारी, और वो उसमें जो सबसे ज़्यादा भारी है वो जेडीयू भारी है। वो किसी के साथ भी जाए भारी उसमें जेडीयू ही रहेगा। मतलब सीटें इसकी अधिक आएंगी, सीटें कन्वर्ट होंगी सीट में, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वोटिंग में वो हमेशा जेडीयू भारी सीट है। जैसे मान लीजिए कहीं पे सीट कन्वर्ट कैसे होता है, एक जगह आप सीट जीत गए 50,000 से, एक जगह आप 5 ही वोट से जीते, तो सीट तो कन्वर्ट होगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बनाएंगे तो एक पार्टी को पता चले 49% वोट मिला है, लेकिन सीटें बहुत कम जीती। एक पार्टी को वोट शेयरिंग हुआ है 38%, लेकिन सीट बहुत ज़्यादा जीत गए। ये इसमें ये मतलब स्टैटिक्स है, वो अलग विषय है। राजनीति में तेजस्वी यादव हाँ, अपोजिशन में बिल्कुल तेजस्वी यादव, अपोजिशन में, हाँ मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं। मुख्यमंत्री है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो नहीं, वो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि वो 25 के चुनाव में पॉसिबल नहीं लगा। नीतीश अगर चले गए राजद के साथ तो खुद सीएम रहेंगे, लेकिन वो कह चुके हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ाई। हमें जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, नीतीश यादव ने ये भी बोला था कि ये मेरा आखिरी पिछले चुनाव में। तो दोनों बातें हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चले आए भाजपा में। राजनीति में जो बोला जाता है उसके जस्ट अपोजिट किया जाता है। आई नीतीश कुमार ने साबित किया है। नीतीश कुमार ने बिल्कुल साबित किया। बिहार की जनता इससे अच्छा, बिहार की जनता से सिवा अच्छे से तो कोई जान ही नहीं सकती। राजनीति में जो कहा जाता है उसका उल्टा किया जाता है। हाँ, ये लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बिहार में तेजस्वी की क्या भूमिका होगी, सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये लगभग हम लोगों ने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी